मेरा नाम विजय शुक्ला है। मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। मैं अपने घर के पड़ोस में एक स्कूल है ग्रीन फ्लैग एकेडमी, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। मैंने अपना हाई स्कूल और इंटर वहीं से किया है। एक पीसीएम स्टूडेंट के नाते मेरा सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूँ। मैंने अपने पापा से इंजीनियरिंग के लिए बोला, पर उस टाइम पे जो सिचुएशन थी उन्होंने मना कर दिया। एक मेरे भैया हैं जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन उन्होंने किया था प्रिंट मीडिया से, तो मैंने उनसे डिस्कशन किया, उनसे सारी बातचीत करी। फिर मैंने वहाँ से लखनऊ में आईआईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई स्टार्ट करी। जब मैंने एडमिशन लिया तो वो फेस बहुत ज़्यादा ही बेकार था, क्योंकि मैंने सपना कुछ और देखा था और मुझे करना कुछ और पड़ रहा था। इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मैं परेशान हो रहा था। मैं किससे बात करता कि मैंने इतने पैसे लगाने के बाद मैंने ये कोर्स अडॉप्ट किया है और मुझे उसमें पढ़ने का मन नहीं लग रहा। मैं घर पे उस चीज़ से लेके बात नहीं कर रहा सकता था। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही मैम से जो कि मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर प्रेरणा त्रिपाठी, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि मैं उस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पहला साल कैसे भी निकला, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद में कोविड की सिचुएशन आ गई। कोविड की वजह से मैं वापस घर चला आया। उस टाइम पे पढ़ाई ऑनलाइन हो गई और मैं फिर घर पे रह के पढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप होने लगा कि मुझे इंटर्नशिप करनी है और मीडिया की फील्ड में घुसना है। तो मैंने लखनऊ के कई सारे न्यूज़ चैनल में अलग अलग CV तैयार करी और अलग अलग चैनल में जाके मैंने CV लगाना शुरू किया। बड़े बड़े चैनल का तो ये हाल था कि वो CV डेस्क तक ही पहुंचती नहीं थी कि वो CV हमारी देख सके या इंटर्नशिप के लिए कर सके। फिर मुझे किसी ने बताया तो मैंने लाइव टुडे में इंटर्नशिप ज्वाइन करी। वहाँ मैं गया, इंटरव्यू दिया, तो अनपेड इंटर्नशिप थी उस टाइम पे। अनपेड इंटर्नशिप थी तो मैंने अनपेड इंटर्नशिप ज्वाइन करी। हम सबको बता देंगे। फिर मैंने वहाँ पे 1-2 महीना किया। फिर मुझसे एक मेरे सीनियर है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको टेक्निकल सपोर्ट आनी चाहिए, काइंड ऑफ वीडियो एडिटर होना चाहिए आपको, या कैमरा पर्सन होना चाहिए, या आप PCR हैंडल कर सकते हो, या फिर लाइव संभाल सकते हो। तो मैंने उनकी बात मानी और अखिलेश मित्रा सर हैं एक, उनसे मैंने बात करी और उनके वहाँ एज ए इंटर्न मैंने वहाँ ज्वाइन किया। फिर जैसे थोड़ा दिन कर रहा था, फिर कोविड की सिचुएशन आ गई, फिर मैं वापस घर आ गया। तो मैम के पास एक अपॉर्चुनिटीज़ आती है जिसके थ्रू मैं समाधान प्राइवेट लिमिटेड में एज ए इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेता हूँ। समाधान मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। तो मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे अर्पित जैस, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। उन्होंने, और मेरे जो सीनियर थे नितिन सचान, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता हूँ कैमरे पे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो सपोर्ट मुझे अर्पित सर या नितिन भैया की तरफ से मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतना सपोर्ट उन लोगों ने मेरे लिए किया। अरे जहाँ जगह मिला सब जाओ 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 जाओ, अरे जाइए। कुछ चीज़ें ऐसे हुई कि अर्पित सर ने रिज़ाइन किया, उसके बाद में जस्ट तुरंत बाद नितिन भैया की तबीयत ख़राब होने के बाद में उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। तो वो टाइम जो नवंबर और दिसंबर के टाइम का जो एक सिचुएशन थी, वो बहुत ज़्यादा हमारे लोगों के लिए पैनिक रही। मेरे ऊपर से ऐसा हुआ कि मुझे एज अ वहाँ के टीम लीडर मुझे उन्होंने प्रमोट कर दिया कि सारी जिम्मेदारी जितनी भी हैं वो मुझे दे दी गई। मैंने उस टाइम पे, उस लास्ट मंथ में जब उन लोगों का FNF के टाइम चल रहा था, मैंने अपने ऑफिस में 12-12 घंटे, 18-18 घंटे काम किया बैक टू बैक। एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि मैंने समाधान में 30 घंटे बैक टू बैक काम करा मैंने। तो जब मैं समाधान में एडिटिंग कर रहा था तो एक दिन ऐसे ही थोड़ा सा परेशान था कि मेरे से कितने लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मुझे एक पुरानी बात याद आई। 12th का रिज़ल्ट आ गया था, मैं घर पे था, तो मेरा बुआ का लड़का सीतापुर में एडिटिंग सीख रहा था। तो उसने मुझसे ये चीज़ बोली कि विजय तुम भी एडिटिंग सीख लो। मेरी उसकी बॉन्डिंग हमेशा से अच्छी थी, तो उसने मुझसे ये चीज़ ऑफ़र करी कि एडिटिंग सीख लो। तब मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं यार, मैं एडिटिंग नहीं करूँगा। और जब मैं उस टाइम पे एडिटिंग कर रहा था तो मैं ये चीज़ सोच रहा था कि उस टाइम में मैंने मना किया और आज मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया होता, 2019 से स्टार्ट किया होता, तो आज के टाइम पे मैं एक एडवांस लेवल पे एडिटिंग कर रहा होता और मुझे बहुत कुछ आता। क्योंकि आज जो जहाँ वो है वो अच्छा कर रहा है, और उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो मुझे नहीं आती अभी तक की। इसके बाद में ये हुआ कि मैं समाधान में जब वर्क कर रहा था तो थोड़ा सा ऑफिस में कुछ इश्यू हुआ, तो मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ दी। फिर जब मैंने रिज़ाइन किया तो मैं फिर वापस घर आ गया, क्योंकि लखनऊ में मेरे पास में कुछ करने के लिए था नहीं। और
घर पे आके मैंने अप्लाई करना शुरू किया अलग अलग। फिर मुझे एक फरीदाबाद से कॉल आया, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली। उसके बाद उन्होंने मुझे एज अ वीडियो एडिटर फरीदाबाद में ज्वाइन करने के लिए बोला। जब मैंने फरीदाबाद ज्वाइन किया तो मैंने 2 दिन देखा तो वहाँ का मुझे एटमॉस्फेयर और सारी चीज़ें नहीं समझ में आई, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रेशराइज चीज़ें थी और मैं उस एटमॉस्फेयर में फिर वापस काम नहीं करना चाहता था कि जैसे मैं पहले करके आ चुका था। तो मैंने वहाँ मना कर दिया और फिर मैं एक हफ्ते में लमसम अपने भाई के रूम पे रुका और उसके बाद में वहाँ से फिर वापस चला गया। अरविंद सर ने मुझे एक जॉब के ऑफ़र दिया था नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में। तो वहाँ से मुझे कॉल आता है, सारी चीज़ें होती हैं और मुझसे बोलते हैं कि आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने 24 जुलाई को मैंने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में एज अ सीनियर वीडियो एडिटर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो अभी तो मैं वही वर्क कर रहा हूँ, लेकिन जब दोबारा मैं दिल्ली आया था तो अब तो मैंने मन बना लिया है कि एक अच्छा करूँगा और बहुत कुछ सीख के जाऊँगा। तो मैं अभी उसी के साथ में काम कर रहा हूँ। मैं विकास दीपकीर्ति सर को सुनता हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा।